क्या आप यकीन मानेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने 33 साल से फरार एक बलात्कार की सजा पाए सजायाफ्ता मुजरिम को अब जाकर के पकड़ा है। वो व्यक्ति जो सरकारी आंकड़ों में मर चुका है, पुलिस थाने में गांव की तरफ के लोगों से, उसके परिवार के लोगों की तरफ से, ग्राम प्रधान तक की तरफ से यह बता दिया गया कि रघुनंदन सिंह की मौत 33 साल पहले हो चुकी है। लेकिन अब हाथरस पुलिस ने 33 साल के बाद दुष्कर्म का दोषी ठहराए गए आरोपी को दिल्ली से ढूंढ निकाला है। अब कोई व्यक्ति जिसके बारे में यह सूचना आए कि उसकी मौत हो गई हो और एक दिन वो अचानक सबके सामने आ जाए तो लोग थोड़ा सा चौंकेंगे, लेकिन बहुत ज्यादा खुश हो जाएंगे। लेकिन यहां पर हुआ यह है कि गांव के लोग और रिश्तेदार ये जान करके कि 33 सालों के बाद वो बलात्कार का आरोपी अब पकड़ा गया है, सब हक्के बक्के भौचक्के रह गए और मारे शर्म उनका सर झुक गया कि 33 सालों के बाद वो दाग एक बार फिर से उनके दामन पर लग गया है। और जब उस आदमी को पकड़ा गया तो वो अपने पूरे परिवार के साथ, जो उसने नया परिवार अपना बसाया था, शादी की थी, उसके साथ दिल्ली में रह रहा था और दिल्ली के ही एक कपड़े की दुकान पर काम कर रहा था। और शायद वो इन 33 सालों के दरमियान भूल गया था कि उसने अपनी जिंदगी में कुछ ऐसा काला कारनामा किया है जो कभी ना कभी उसे सलाखों के पीछे ले जाएगा। और अब 56 साल की उम्र में उसे उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए जानते हैं कैसे उसे पुलिस ने पकड़ा और कैसे वो 33 साल पुलिस की गिरफ्त से दूर रहा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो उत्तर प्रदेश में 33 साल पहले हाथरस जिले में एक बलात्कार के आरोपी जिसको आजीवन कारावास की सजा हुई थी, उसे पैरोल मिलती है। वो बाहर आता है और उसके बाद फरार हो जाता है और अब तक 33 वर्षों तक पुलिस उसे ढूंढ नहीं पाई थी। अनाधिकृत रूप से माना जा रहा था कि यह केस बंद हो गया है। लेकिन अब 33 साल के बाद उसे दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि दोषी दिल्ली में नकली पहचान के साथ रह रहा था। उन्होंने बताया कि हाथरस का रहने वाला रघुनंदन सिंह, जिसकी उम्र आज 56 साल है, वो पैतृक गांव के तमाम जमीनों को बेच करके चला गया था और आज जब उसे पकड़ा गया है तो उसके रिश्तेदार ये जान करके हैरान हैं कि वो अभी भी जीवित है, क्योंकि वो और उसके साथी ग्रामीण यही मान रहे थे कि उसकी मौत हो चुकी है। हाथरस के पुलिस अधीक्षक हैं विनीत जायसवाल। उन्होंने बताया मीडिया संस्थानों से बात करते हुए कि 1987 में दोषी ठहराया गया ये व्यक्ति 3 दशक से भी अधिक समय से अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा था और वहीं पर एक कपड़े की दुकान में काम कर रहा था। लेकिन इस बात की कानो कान भनक उसके ना घर में थी किसी को, ना ही पुलिस को उसके बारे में कोई जानकारी थी। आपको बताएं, उस व्यक्ति को पैरोल मिली, जेल से बाहर निकला और उसके बाद अपने गांव की सारी संपत्ति उसने बेच दी। जो भी खेत था, घर था, तमाम चीजें बेच दी और उसके बाद वो फरार हो गया। इसके बाद उसने अपनी एक नई पहचान बनाई और जाली पहचान के तहत दिल्ली गया और वहीं पर शादी की और घर बसा करके रहने लगा और 33 सालों से बदस्तूर उसका यही काम जारी था। आपको बताएं, इसको पकड़ने के लिए विशेष अभियान समूह को पुलिस ने शामिल किया और इस पता लगाने के लिए अलग अलग तरीके के लिंक ढूंढे गए, अलग अलग लोगों से जानकारियां निकाली गई। तब पता चला कि कुछ लोगों के संपर्क में वो अपराधी आज भी है और अब उसको पकड़ा गया है। अधिकारियों के अनुसार रघुनंदन सिंह के पैतृक गांव के निवासियों और रिश्तेदारों में से अधिकतर का यही मानना था कि उसकी मौत हो गई है, क्योंकि 1989 में उसके गायब होने के बाद उसके बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। अब जब रिश्तेदारों के जरिए और तमाम जोड़ घटाव लगा करके किससे बात करता था, आखिरी बार कैसे तमाम चीजें करती किया था उसने, हालांकि पुलिस ने इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं दी है, लेकिन जितनी जानकारी दी है वो यही है कि कुछ लोगों से उसका संपर्क था और उसके आधार पर उसे पकड़ा गया है। ये उसकी गिरफ्तारी की कहानी रही। अब ऐसा हुआ क्यों कि 33 सालों तक वो फरार कैसे रहा? तो आमतौर पर आज से पहले, बहुत साल पहले यही चीज होता रहा है कि अपराधियों के बारे में बहुत ज्यादा बायोलॉजिकल डेटा नहीं होता है पुलिस के पास और उसकी वजह से तमाम अपराधी फरार रहते हैं, अलग अलग पहचान बनाते हैं और उसके बाद वो जिंदा रहते हैं और कानून की गिरफ्त से दूर रहते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए लोकसभा में अमित शाह ने कुछ दिनों पहले ही एक बिल पेश किया था। इस बिल में गिरफ्तार किए गए किसी भी व्यक्ति के निजी बायोलॉजिकल डेटा को इकट्ठा करने की छूट मिलेगी। इसमें पुलिस को उंगलियों, पैरों, हथेलियों के निशान, रेटिना स्कैन, फिजिकल और जैविक नमूने और उनके विश्लेषण, सिग्नेचर, लिखावट और तमाम तरीके का डेटा इकट्ठा करने की छूट होगी। और ऐसे रघुनंदन सिंह जैसे लोग जो फरार हो जाएंगे एक रोज, तो उनको पकड़ना और ट्रैक करना इस बिल के बाद आसान होगा। लोकसभा में पास हो गया। हालांकि विपक्ष के द्वारा इसका काफी विरोध किया गया था, लेकिन यह चीज साबित होती है कि इस तरह का डेटा इकट्ठा होना जरूरी है, नहीं तो ऐसे अपराधी फरार होंगे और उसके बाद 30-40 सालों तक न्याय से वो परिवार वंचित रहेगा, वो पीड़ित वंचित रहेगा और जो अपराधी रहेगा वो इसी तरीके से फरारी काटता रहेगा और मौज काटता रहेगा। आप क्या सोचते हैं इस 33 साल के बाद हुई गिरफ्तारी को लेकर के? कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और साथ ही साथ वीडियो को साझा भी कर सकते हैं।
फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे। कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।